अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। बहुत यम्मी बन के तैयार होती है। झटपट जब कोई आ जाए या घर पे आपको कम वक्त में खाना बनाना हो तो आप ये बनाइएगा। आप देखिएगा आपकी चिकन कढ़ाई कितनी जल्दी बन के तैयार होती है। चले चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने 1/3 कप ऑयल इस्तेमाल किया है और साथ ही यहाँ पर मैं टमाटर ऐड करूँगी। कि गरम होते ही टमाटर मैं ऐड कर दूंगी। मेरे पास 4 दरमियाने साइज के टमाटर हैं, मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास कच्चे टमाटर हैं तो आप वो नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। आप पके हुए नरम लाल ही टमाटर रेसिपी में यूज़ करेंगे। इसका जब तक छिलका सॉफ्ट नहीं हो जाता आप इसको पकाते रहिए और सॉफ्ट होते ही आपने इसको निकाल लेना है। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर कीजिएगा। छिलका हमें रेसिपी में नहीं चाहिए। टमाटर निकालने के बाद अलग किसी भी चीज़ में छिलका उतार कर आपने कट लगा के एक तरफ रख लेना। यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा किलो चिकन है, वो मैंने ऐड कर दी और इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया। सबसे पहले चिकन को मैंने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। आज हम शुरू से एंड तक दरमियानी ही आंच पे पकाएंगे। हल्की आंच पे चिकन कढ़ाई हम नहीं बनाएंगे। रेसिपी पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाएं। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया। अब 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने यहाँ आधा कप दही इस्तेमाल की। अगर आपने दही इस्तेमाल नहीं करना तो आप टमाटर को 4 की जगह 8 ले लीजिएगा, लेकिन दही इस्तेमाल करूंगी इसलिए टमाटर मैंने कम लिए थे। कोई मसाला ऐड किए बगैर हमने दही को पकाना है उस वक्त तक जब तक सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और दही जो है वो जज नहीं हो जाता चिकन में। इसी तरीके से पकाते रहेंगे। ये रेसिपी बहुत मज़े की बन के तैयार होती है और जिस वक्त चिकन कढ़ाई आप खाते हैं तो ये कढ़ाई का बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर है। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज तरीके से कढ़ाई बनने लगी है, लेकिन ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी है। हाईवे स्टाइल की जो कढ़ाई होती है वो सेम ऐसे ही बन रही होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ख़ास है। क्योंकि जिस वक्त आपके पास टाइम नहीं होता और आपको कुछ अच्छा सा फ़ौरन बनाना है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने पील ऑफ करके कट करके जो टमाटर रखे थे वो ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद अभी भी हमने आँच को बढ़ाना नहीं है, दरमियानी ही आँच पे मुस्तकिल इसको पकाना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर देखिएगा कितनी जल्दी सॉफ्ट होंगे। चलिए अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी इस्तेमाल की है मैंने। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर दी। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया इस्तेमाल किया है, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 2 टीस्पून ही यहाँ मैंने कसूरी मेथी इस्तेमाल की है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैंने गरम मसाला साबुत इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून। थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, ये सारी मिला के 1 टीस्पून बस ऐड कर दीजिएगा और इसको हमने पकाना शुरू करना है जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसकी आंच हम कम नहीं करेंगे। अगर हमने इसकी आंच को कम कर दिया तो चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा। अभी कढ़ाई पूरी तरीके से तैयार नहीं है और आप इसका कलर चेक कर लीजिए कि कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। अब जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, मोटे मोटे टमाटर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं भून रही हूँ इस तरीके से आप भूनेंगी तो आपके सारे टमाटर जो है वो ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और बनने के बाद इसका जायका आपका कैसा आया है। बस छोटी सी एक बात यह है कि इसमें टमाटर का इस्तेमाल थोड़े फ्रेश कीजिएगा, बिल्कुल रेड होने चाहिए।
तो आपकी कढ़ाई का बिल्कुल ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब हम चलते हैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए, और उससे पहले आप देख लीजिए कि इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। इसमें सिर्फ जो ग्रेवी मसाले से बनी है वो है, और इस ऑयल है, बस ये देख लीजिए। इसी तरीके से हमने रखना है, एक कतरा पानी का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। और आप यकीन करें ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। पानी इस्तेमाल किए बगैर जब आप चिकन बनाते हैं, चिकन बहुत लाजवाब बनता है। भूनते रहेंगे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक सारा ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता। इसी तरीके से हमने कढ़ाई को कंप्लीट तैयार कर लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें मज़ीद ऐड करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हरी मिर्चें, जो कि मैंने थोड़ी पतली ली हैं। पतली हरी मिर्चों के अंदर थोड़ी सी जो तेज़ी होती है वो नहीं होती, यही ऐड कीजिएगा। अब टाइम है इसको डिश आउट करने का। इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये हरी मिर्चें ऐसे ही रखिएगा, और जिस वक्त आप खाएंगे तो हल्की सी हरी मिर्चों के अंदर जो क्रंच आएगा वो बहुत अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत मज़े की बनके ये रेसिपी तैयार होती है। किसी भी दावत पर आप बना सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिएगा। रायता इसके साथ बनाइएगा, बहुत मज़े की लगेगी। रायते के साथ इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।